नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, एक बात ध्यान रखना और हम शुरुआत इसी के साथ करते हैं। आज एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो यार। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। ये भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। क्या कहे, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। ये भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो इसी के साथ साथियों आज एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे और बुद्धि के सिद्धांत में हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग बने रहिए साथियों, आप लोग बने रहिए। आज एक ही सिद्धांत पढ़ाएंगे। आज हम शुरू में ही बता दे रहे हैं, आज एक ही सिद्धांत पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है साथियों, हमें अलग जाना है। हम एक ही सिद्धांत पढ़ाएंगे साथियों, लेकिन जो सिद्धांत आज पढ़ाने जा रहे हैं वो सिद्धांत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। आप उसे देखिए, इस क्लास को आप एंजॉय करो यार। एक फनी मोड में आप पढ़ो यार, एक फनी मोड में आप पढ़ो, देखो कितना मज़ा आएगा। ये बुद्धि का सिद्धांत है। जो हम सिद्धांत पढ़ाएंगे वो बड़े कमाल का सिद्धांत है यार। आप एंजॉय तो करो, बस बने रहना, जाना मत छोड़ के साथियों। हमने जो पिछला क्लास आप लोगों को पढ़ाया था बुद्धि के, 2 क्लास हो चुके हैं, वो भी बड़े धुआंधार सेशन थे यार। उसको भी देखना, एंजॉय करो यार। बुद्धि जितने भी सिद्धांत हैं बुद्धि में आपके सिलेबस में है यार, यकीन मानो यार, बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप बने रहिए। और आज जो हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, आज जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा? आज हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि का किसी दूसरे ने समूह कारक। आज हम समूह कारक का सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? समूह कारक का। आज हम पढ़ेंगे समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। दिखाई दे रहा है? बड़े आराम से दिखाई दे रहा है, इत्मीनान से पढ़ो यार। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। देखो साथियों, इसका बस एक ही नाम है, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। अब देखो यार, बड़े कमाल की चीज़ें हैं। बहुत अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो यार, इंटरटेनिंग मोड में पढ़ो यार। देखो आज पहला देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लुईस थ्रस्टन है। कौन है? लुईस थ्रस्टन है। कौन है? लुईस थ्रस्टन है। देखो लुईस इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लुईस थ्रस्टन है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लुईस थ्रस्टन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुईस थ्रस्टन है। दूसरा पॉइंट देखो, 1 मिनट, 1 सेकंड रुको साथियों, 1 सेकंड रुक जाओ यार। आज बड़ा मज़ा आएगा। इस सिद्धांत में तो एकदम धुआं कर देंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। बस कल बने रहो यार, बस बने रहो साथियों। भी देखो यार, बस बने रहो। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है। 7 कारकों, से मिलकर, बोलो। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है। अब 7 कारक, जो 7 कारक निम्नलिखित हैं, इसे लिखो।
7 कारक निम्न लिखे थे। पहला है आंकिक कारक, नंबर 2 है स्थानिक या दैसिक कारक दिखाई दे रहा है। स्थानिक या दैसिक कारक हाँ दिखाई दे रहा है। शाब्दिक कारक है तीसरा है। तीसरा है शाब्दिक का, इसको लिख लेते हैं। अच्छा लिख पहले पूरा नाम लिख देते हैं ना। चौथा है शाब्दिक कारक। पांचवा है शब्द प्रवाह कारक। छठवा है सतवा है स्मृति कारक। रुक जाओ एक मिनट, मार्कर बदल रहे हैं ना। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक। ठीक, अब सब दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो आंकिक कारक क्या है। अंकों को पहचानने की शक्ति या क्षमता। ठीक है, कल्पना करना। शाब्दिक कारक शब्दों को पहचानने की क्षमता, शब्दों को पहचानने की क्षमता। ठीक है, क्षमता। उसके बाद शाब्दिक कारक, दो बार लिख दिए हैं। हाँ शाब्दिक कारक 2 बार लिख गया है ना। ये एक कारक होगा तार्किक, नहीं लिखे थे। तार्किक कारक रुक जाओ, तर्क करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, शब्द बोलने की क्षमता या चालाकी। ठीक है, दिखाई दे रहा है हाँ। और स्मृति कारक याद रखने की क्षमता, याद रखने की शक्ति या क्षमता। और उसके बाद हम क्या है, यहाँ देखो, देखकर या पहचान कर तुरंत, देखकर या पहचान कर तुरंत उत्तर देना। ठीक है, आप लोग लिखिए, एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। इस सिद्धांत में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। देखो अब आप लोग लिख लेंगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा समय लूँगा तो 5 मिनट और ये सिद्धांत ख़त्म। और आज इतना ही पढ़ाएंगे,
मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई कि आज हम एक ही सिद्धांत पढ़ाएंगे। अब यही 5-7 मिनट जो लगेगा, इसके आगे हम आज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमें अलग जाना हो, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो हमने पहले लिखा समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। अब प्रश्न बनेगा कि समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आँख मूंद के लुईस थ्रस्टन को गोल बना देना, लुईस थ्रस्टन वाला विकल्प पर गोला बना देना, क्योंकि इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुईस थ्रस्टन हैं। इतना कान खोल के सुन लो, दिमाग में बैठा लो, गाना गा लो, रट्टा मार लो, सोते जागते रट्टा मारो, सोते वक्त भी ये बोलो कि समूह कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक लुईस थ्रस्टन हैं। तब समझो कि अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तब सपनों में भी ये सिद्धांत चलने लगे, सपनों में भी हमारी क्लास चले, तब ये समझ लेना कि हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? लुईस थ्रस्टन ने दिया। और लुईस थ्रस्टन ने क्या कहा? लुईस थ्रस्टन ने ये कहा कि बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनती है। बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनती है। कितने कारकों से? 7। लुईस थ्रस्टन ने ये कहा बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनती है। देखो मेरे भैया, स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि 2 कारक या 3 कारक, बुद्धि के 2 कारक हैं, 3 कारक हैं। अल्फ्रेड बिने ने कहा कि यार बुद्धि तो एक ही इकाई है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थार्नडाइक ने कहा कि बुद्धि के अनंत कारक हैं, अनंत कारक हैं, बुद्धि के अनंत कारक हैं, उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं कि बुद्धि के कितने कारक हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा चल रहा है, यहाँ पर लुईस थ्रस्टन कह रहे हैं कि बुद्धि के 7 कारक होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है बुद्धि में। अब ये 7 कारक हम देखेंगे बड़े इत्मीनान के साथ। यार कहे थे ना कि आज बड़े मज़ेदार क्लास होने वाली है, बस धैर्य बनाए रखो। देखो पहला सिद्धांत है आंकिक कारक। देखो आंकिक कारक ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में घूमने लगता है कि अंक घूमा कि नहीं। आंकिक को पढ़ो तो अंक घूमने लगता है। वही चीज़ें हैं अंकों को पहचानने की क्षमता क्या है? आंकिक कारक है। बोलो हम तुम देख लेते हैं, गिनती लिखा है, कोई संख्या लिखा है तो तुरंत हम जान जाते हैं कि ये अंक इकाई के स्थान पे है, ये अंक दहाई के स्थान पे है, या इकाई दहाई मिलकर क्या बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये सारी चीज़ें देखकर जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बुद्धि, यहाँ भी एक प्रकार की बुद्धि काम कर रही है। और वहाँ कौन सी बुद्धि काम कर रही है? आंकिक बुद्धि काम कर रही है। यार अंकों को जानने और पहचानने की क्षमता जो हमारे अंदर कोट के भरी है, वही बुद्धि, वो कारक कौन सा है बुद्धि का? वो कारक है आंकिक कारक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पाए होंगे। देखो यार मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो आंकिक कारक क्या है? अंकों को पहचानने की क्षमता। हमारे अंदर जो कैपेसिटी है अंकों को देखकर समझने या पहचानने की क्षमता है, हम वही क्या है वो कारक। वहाँ कौन सा कारक हावी है बुद्धि का? हम कहेंगे सर आंकिक कारक हावी है। देखो कोई संख्या मान लो हम लिख दें। यार हम लिख दें ये कितना लिखा है? बोलो ये क्या लिखा है? कहोगे सर 24 लिखा है। बोलो फिर से लिख देते हैं, साफ सही लिख देते हैं, लिखा नहीं था। देखो हम ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दें क्या लिखा है? कहोगे सर 24 लिखा है, 24 लिखा है। हम कैसे जान पाए यार? क्योंकि हम अंकों को देखकर हम समझ गए, हम पहचान गए, हम जान गए कि ये लिखा क्या है। और यहाँ कौन सा कारक हावी है? यार यहाँ कौन सा कारक हावी था? कहोगे सर आंकिक कारक हावी है। बुद्धि का आंकिक कारक हावी है। बोलो किसके अनुसार? लुईस थ्रस्टन के अनुसार। यहाँ पर कौन सा बुद्धि काम कर रहा है? कहोगे सर आंकिक बुद्धि काम कर रहा है। बुद्धि का आंकिक कारक जो है वो काम कर रहा है। हमने कोई संख्या लिखा है, देखो यहाँ हम लिखे 25 लिख दें, यहाँ 40 लिख दें, यहाँ 70 लिख दें, हम देखते ही पहचान जाते हैं यार कि 25 लिखा है, 40 लिखा है, 70 लिखा है। यार यहाँ पर 1000 लिखा है, हम देखें
तुरंत पहचान गए यार कि ये लिखा है, इसका मतलब हमारे अंदर आंकिक बुद्धि का जो कारक है वो ज़्यादा हावी है। हम उसको बेहतर ढंग से उपयोग कर लेते हैं और बेहतर ढंग से अंकों को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर कौन सा कारक हावी हुआ? कहोगे सर बुद्धि का आंकिक कारक। तो आंकिक कारक समझ गए, बस इतना सा समझो यार, इतना सा समझो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ जाओ कि अंकों को देखकर जान जाना, समझ जाना, पहचान जाना, यही आंकिक कारक है। बोलो, इतनी चीज़ें हो गई, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। बने रहो बस, केवल बहुत ज़्यादा 5 मिनट यार, 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट बने रहो, बड़े अच्छे से ख़त्म कर देंगे हम। देखो दूसरा स्थानिक कारक यार, स्थानिक कारक या दैसिक कारक। देखो स्थानिक कारक या दैसिक, स्थानिक या दैसिक का मतलब होता है कल्पना। हम क्या है? कल्पना करना। हमारे अंदर कल्पना करने की जो क्षमता है, हमारे अंदर कल्पना करने की जो शक्ति है, वो कौन सी बुद्धि की कारक है? हम कहेंगे सर स्थानिक या दैसिक कारक है। देखो यार, हम तुम कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो कल्पना क्या है? हम सोच रहे हैं कि आने वाले 200 साल में क्या होगा, जो आने वाला 200 साल है, उसके बाद 200 साल में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा यार। अब हम 200 साल आगे तो गए नहीं हैं, हम तो आज 2023 में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं। और अगर हम सोचें 2090 में क्या होगा, 2023 में हम बैठे हैं, आज 2023 में बैठे हैं और हम सोचें 2090 में क्या होगा, तो क्या 90 में हम जी रहे हैं? नहीं यार, हम तो 2023 में जी रहे हैं। लेकिन यही सोचना जो वास्तव में नहीं है, उसको सोचना कल्पना कहलाता है। कल्पना है। हम कहें कि अगर इस धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाए, इस धरती से पानी खत्म हो जाए, सूरज उगे ही ना, चंद्रमा निकले ही ना, हवा चले ही ना, तो क्या होगा? हमें कुछ नहीं पता है, केवल हम कल्पना करते हैं। कल्पना तो कर रहे हैं, क्या सूरज नहीं निकलेगा? क्या चंद्रमा नहीं निकलेगा यार? क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? बताओ, खत्म हो जाएगी? नहीं यार, केवल हम कल्पना कर रहे हैं। यही क्या है? यही है स्थानिक या दैसिक कारक। इसका साफ कहने का मतलब है, स्थानिक या दैसिक कारक, इसका साफ मतलब यह है मेरे भैया, कल्पना करना। आप कल्पना कितना अच्छा करते हैं, कितना बेहतर ढंग से करते हैं, यही क्या है? दैसिक या स्थानिक कारक है बुद्धि का। ठीक, अब देखो शाब्दिक कारक क्या है? शब्दों को पहचानने की क्षमता। देखो जैसे आंकिक कारक था, हमने लिखा, संख्या लिखा, हम तुरंत जान गए। हमने संख्या, अंक लिखा, तुरंत जान गए। जैसे हम लिखा, ये क्या लिखा है? कहोगे सर 3, ये क्या लिखा है? 4, ये क्या लिखा है? 5, ये क्या लिखा है? 10, ऐसे कहोगे ना। ये क्या है? हम शब्द लिख रहे हैं और हम तुरंत पहचान जा रहे हैं। ये क्या लिखा है? कारक। ये क्या लिखा है? प्रतिपादक। ये क्या लिखा है? क्षमता। हम शब्दों को देखकर पहचान जा रहे हैं यार। ये कौन सी क्षमता है? शाब्दिक क्षमता है। आंकिक क्षमता का मतलब भैया हम अंक को देखकर पहचान जाएं, समझ जाएं, जान जाएं। और शाब्दिक क्षमता का मतलब है हम शब्दों को देखकर जान जाएं, पहचान जाएं या समझ जाएं क्या लिखा है। ये शाब्दिक क्षमता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बोलो। अब हम अगला से चलते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा तार्किक कारक। तार्किक क्या है यार? तार्किक कारक क्या है? तार्किक कारक तर्क करना। तार्किक कारक मतलब तर्क देना। तार्किक कारक का मतलब तर्क देना। हम तर्क करते हैं यार, तर्क करते हैं। जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन हल करते हैं कि इतना 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 तो इतना इतना कितना होगा, यही तर्क करते हैं ना। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा 1 × 2 बराबर कितना? 4 हो गया। 1 × 3 बोलो कितना हो गया? हैं 1 × 4 ये हो गया। 1 × 5 तो 1 × 6 कितना होगा?
अब ये क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, सोचेंगे अब यहाँ क्या होगा। इसका मतलब हम तर्क कर रहे हैं, हम अपना रीजनिंग कर रहे हैं यार। सोच रहे हैं 1 × 2 = 4 हुआ, 1 × 3 = 9 हुआ, 1 × 4 = 16 हुआ, 1 × 5 = 25 हुआ, तो 1 × 6 बराबर कितना होगा। हम तर्क करेंगे, दिमाग चलाएंगे, दिमाग में कोई बातें लाएंगे, तर्क लाएंगे, कोई लॉजिक हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, हमारे यहाँ कोई रीजनिंग लग रहा है ना। तो यही तर्क है। तर्क, तार्किक कारक का मतलब हो गया तर्क करना। आप यूँ समझो, तर्क करना क्या है, तार्किक क्षमता है। हमारा कौन सा कारक है, बुद्धि का तार्किक कारक है। जहाँ तर्क करने की बात आ जाए वहाँ बुद्धि का तार्किक कारक हावी होता है। सो की सीधी बात, बस ऐसा समझ जाओ तुम सब, ठीक है। चलिए हम फिर आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं शब्द प्रवाह कारक, बोलने की क्षमता या चालाकी। यार अब देखो, बहुत से लोग होते हैं ना, फटाफट 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 बोलते जाते हैं, और एक हम जल्दी बोल ही नहीं पाते हैं। कई लोगों को ऐसे देखे हैं कि इंग्लिश इतना तेज, इतना फर्राटा इंग्लिश बोलते हैं यार, फटाफट 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 बोलते जाएंगे। और एक हम हैं कि कुछ जान ही नहीं पाया, लिखा रहे इंग्लिश तो नहीं समझ पाएंगे। तो वही है, जिसके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, उसके अंदर हम कह सकते हैं शब्द प्रवाह कारक ज़्यादा हावी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सही से ढंग से बोल नहीं पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं, असहज महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग बातें करने में सहज महसूस करते हैं, आपको अच्छे से इम्प्रेस कर लेते हैं, या आपको कोई चीज़ समझा लेते हैं, है ना, या आपको अपनी बातों में मग्न मुग्ध कर देते हैं, या अपनी बातों से मोहित कर लेते हैं, है ना, वो लोग, उन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर शब्द प्रवाह कारक, बुद्धि की शब्द प्रवाह कारक। फिर से समझा दें, देखो इसका मतलब यही है भैया, शब्द प्रवाह कारक, बुद्धि का शब्द प्रवाह कारक क्या है समझो। जो लोग अपनी बातों से आपको इम्प्रेस कर लें, जो लोग अपनी बातों से आपको मगन मुक्त कर दें, मतलब मन मोह लें, आपको मोहित कर दें, अपनी बातों में आपको फंसा लें। बोलो जैसे नेता लोग होते हैं, है ना, जैसे व्यापारी होते हैं, जैसे कोई कपड़ा बेचने आता है, किसी दुकान पे जाओ, है ना, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे और यकीनन आप वो चीज़ ले लेंगे, भले वो अच्छी ना हो। लेकिन दुकानदार के यहाँ पहुँच जाएंगे, सुनार के यहाँ पहुँच जाएंगे, कपड़ा बेचने वाला, अगर गांव में फेरी वाले जाते हैं, अगर वो आ जाएं तो आपको बड़े अच्छे ढंग से बातें करेंगे और आपको अपनी जाल में फंसाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, सीधा समझ जाओ कि जो आपको अपनी बातों में फंसा ले उसके अंदर कौन सी बुद्धि ज़्यादा होती है, शब्द प्रवाह। हम ये कह सकते हैं उसकी बोलने की चालाकी, उसके बोलने की एटीट्यूड जो है, बोलने का तरीका, बोलने का व्यवहार है ना, वो बहुत अच्छा या कैसा भी हो, लेकिन आप उसकी बातों में फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी, समझ गए होंगे। लिखा है स्मृति कारक। स्मृति क्या है यार, देखो मेमोरी स्मृति क्या है, याद रखने की क्षमता। हम किसी बात को याद रख पाते हैं या कि नहीं रख पाते हैं, बताओ। आज 4 साल पहले क्या हुआ था, हमें आज याद है कि नहीं याद है। बोलो, कई बातें तो ऐसी होती हैं कि 10 दिन बीत जाए तो हम भूल जाते हैं, और कई बातें तो ऐसी होती हैं 50 वर्ष बीत जाए तो हम नहीं भूलते हैं। वैसे हम 50 वर्ष के हैं नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, सामान्य सी बात है। कोई घटनाएं ऐसी ज़िंदगी में घटती हैं कि जिसको हम जीवन भर नहीं भूल पाते हैं, और कई बातें ऐसी होती हैं कि इधर से सुने उधर भूल गए। तो यही कहने का मतलब है, आपकी मेमोरी कैसी है, आप किसी बातों को याद कितना अच्छे से, कितना टाइम तक, कितना बेहतर ढंग से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें, स्मृति कारक में। वो लोग समझ में आया होगा। अब देखो प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक, देखकर या पहचान कर तुरंत उत्तर देना। देखो जैसे अगर हम प्रश्न पूछें कि बताओ समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तुरंत उत्तर आया सर लुईस थर्स्टन ने दिया। बहुत से लोग होंगे सोचने लगते हैं क्या है क्या है क्या है, क्या होगा, किसने दिया था। तो वही बात है, कोई चीज़ देखकर या क्वेश्चन लिखा है, हमने कहा समूह कारक बुद्धि, इतना क्वेश्चन लिखे, पेपर में आ गया, पेपर को क्वेश्चन पर फट से उत्तर दे दिए। कहने का मतलब है आप देख कर तुरंत उत्तर दे देना, मतलब रिप्लाई तुरंत देना। जैसे अब हम आ ही गए हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ऐसे व्हाट्सअप देखा करेंगे, हाँ ऑनलाइन है, भी आएगा आ गया, फट से रिप्लाई करके भेज दिए, फट टाइप करिए, फट से भेज दिए। अब क्या हुआ, अब वो सोचेगा ये फालतू इंतजार ही कर रहा था, ये फालतू में बैठा था, है ना, ये फालतू रहता है मेरे लिए। तो इसीलिए बात है, किसी को रिप्लाई भी तुरंत नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर तुरंत रिप्लाई दोगे तो वहाँ अहमियत कम हो जाएगी, ठीक। इसीलिए अपनी
कीमत रखो यार, अपनी वैल्यू को समझो कि हम वास्तव में क्या है, सामने वाला क्या है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दोगे, दो, ऐसी बात नहीं कि नहीं दो, उसको इम्पोर्टेंस दो यार, वो इम्पोर्टेंट है तो उसको इम्पोर्टेंस दो। लेकिन अब इतना दिखाया मत करो कि वो सामने वाला तुम उसे खुदा मानो और वो तुम्हें क्या मान ले। ठीक, चलो ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं भाइयों, आज हमारे पास टाइम नहीं मेरे साथियों, तो हम कल पढ़ लेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे भाई। मैंने इतना अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा दिया है। तो ठीक है, हम फिर कल मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।